छत्तीसगढ़ में विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने कई घटनाओं और मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया, सरकार को घेरा, लेकिन उन रिपोर्ट का आखिर हुआ क्या, इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। हालांकि दीपक बैज कह रहे हैं, जो पीसीसी चीफ हैं, कि हम अपनी जांच रिपोर्ट को मीडिया के जरिए जनता के सामने रखते हैं और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कह रही है कि केवल राजनीति करना कांग्रेस का काम है और इसी की आड़ में वो केवल ढकोसला करती है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। ये रिपोर्ट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि जब जांच करने जाते हैं तो इनको पता चलता है कि जो दोषी व्यक्ति है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो हमने खुद देखा, परिवार वालों से चर्चा की है, वही तो रिपोर्ट है। इस सरकार की बस की बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं रोके। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हर छोटी बड़ी घटना पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, और न सिर्फ सवाल बल्कि उस घटना की जांच और कार्रवाई को भी कटघरे में खड़ा किया है। और इसके बाद कांग्रेस ने लगभग हर उस मसले के लिए अपनी एक जांच कमेटी बनाई है, जिसने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, जिसके तहत पीड़ितों, आसपास के लोगों से चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाई। उदाहरण के तौर पर बालोदा बाजार अग्निकांड, धमतरी के अर्जुनी थाने में धोखाधड़ी के आरोपी की संदिग्ध मौत, महासमुंद जिले में किसान की आत्महत्या, गरियाबंद जिले के एक गौशाला में गायों की मौत, बीजापुर के दुगाई गुंडा के बालक रेजिडेंस स्कूल में छात्र की संदिग्ध मौत, महासमुंद के सिंघनपुर में किसानों की मौत, बीजापुर कांकेर नक्सली मुठभेड़ में ग्रामीणों के मारे जाने का आरोप, अमित शाह की बस्तर सभा में जाते समय दुर्घटना में हुई मौत, और हाल ही में दुर्ग में मासूम के साथ दुराचार के बाद हत्या का मामला भी है। कांग्रेस पार्टी की जांच कमेटी कई मामलों में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, लेकिन इस पर अब बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस जमीन पर से पूरी तरह से गायब है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती, क्योंकि हर घटना के पीछे आरोपी कांग्रेस का कार्यकर्ता ही निकलता है। बीजेपी का कहना है कि जांच कमेटी का गठन कर कांग्रेस केवल ढकोसला करती है। ये रिपोर्ट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि जब जांच करने जाते हैं तो इनको पता चलता है कि जो दोषी व्यक्ति है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो फिर कैसे जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। सूरजपुर में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था, खिलौरा की घटना में भी कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और डूबती नाव में जिस तरह की हलचल मचती वैसी मची हुई है। कांग्रेस जमीन पर से पूरी तरह से गायब है। कभी कभार मीडिया के सामने आकर जांच समिति जैसे ढकोसले, किसी भी विषय पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए, ब्लेम गेम की राजनीति करते हुए करती है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जांच रिपोर्ट को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है। राज्यपाल और संबंधित विभाग को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि सच्चाई जनता तक पहुंचे और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। इसी लेकर तो पूरी बात ही तो सार्वजनिक कर रहे हैं, वही तो रिपोर्ट है। और कौन सा रिपोर्ट रहेगा? वही तो रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट में आया, जो हमने खुद देखा, परिवार वालों से चर्चा की है, वही तो रिपोर्ट है। वही तो सार्वजनिक किया कि सरकार निकम्मी है। इस सरकार की बस की बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं रोके। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, इस्तीफा देना चाहिए। यही तो रिपोर्ट है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाला समय में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ाई भी लड़ेगी। सवाल यह है कि किसी भी घटना के बाद जिस तरह से विपक्ष शोर मचाता है, निष्पक्ष जांच की मांग करता है, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात करता है, कमेटी गठित करता है, उसके बाद जो न्याय उस रिपोर्ट के साथ होना चाहिए, क्या वो हो पाता है? क्या विपक्ष की हर रिपोर्ट सियासी होती है? क्या सरकार विपक्ष की रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेती? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।